तो अगर सम अप करें तो लाइफ का अपना कोई मीनिंग नहीं है, और ये ना ही कोई अच्छी बात है ना ही कोई बुरी बात है। तो अब यहां से हम कर क्या सकते हैं कि हम लोग कॉन्शियसली कुछ ऐसा करें जो इसको हम अपनी मीनिंग दे, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। और पर्पस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि पर्पस कुछ हमेशा अपने से ग्रेटर होता है। कुछ अपने लिए कर देना या अपने आसपास वाले लोगों के लिए कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दुनिया में क्या दे सकते हैं वो होना चाहिए अल्टीमेट पर्पस। तो आप क्या प्रिंट छोड़ के जाना चाहते हैं, और इसलिए नहीं कि आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड, आई वॉन्ट टू बी ये। खैर, कोई भी चीज सही गलत नहीं है, लेकिन बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग योर पोटेंशियल, फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग ग्रेटर, क्योंकि आप हो सकते हैं। और जो आप हो सकते हैं उसको क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आपके पास कोई पोटेंशियल है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल। और अगर आपको वो करना ही है तो कॉन्शियसली करिए और बिना रिग्रेट के। आपके मन में क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सब क्या फालतू है, अपना जीवन जियो, जो करना है करो, काम करो, एंजॉय करो, जाओ। लेकिन कुछ लोगों को सर्च होता है डीपर ट्रूथ का, सच्चाई जानने का। हम में से काफी सारे लोगों के मन में आता है कि आखिर इस जीवन का मतलब क्या है, हम आए क्यों हैं, और इट इज अप टू यू, आप क्या सोचना समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले नवल रविकांत का सुनते हैं। उनका कहना है कि लाइफ इनहेरेंटली हैज नो मीनिंग, मतलब लाइफ का अपने आप में कोई और मीनिंग नहीं है। और यही उसकी सबसे बेस्ट बात है कि आप उसको जो मीनिंग देना चाहें वो आप दे सकते हैं। एल्बर्ट कैमू सबसे पहले ये दिए थे कि लाइफ इज मीनिंगलेस। अच्छा, अब इसको परसीव दो तरीके से किया जाता है। कुछ लोग क्या होता है, वो कहते हैं लाइफ इज मीनिंगलेस और वो डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और फिर उनको कुछ करना ही नहीं होता है, वो बस। तो ये दुखी आत्मा लोग होते हैं, हर चीज का नेगेटिव मीनिंग ही उनको निकालना होता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग लाइफ इज मीनिंगलेस, बस पता चल गया और खुश हैं, अपना काम कर रहे हैं। चीजों को वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करो, जो ट्रू है, जो ट्रूथ है, उसको जैसे है वैसे ही लेना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज को अच्छा बुरा कैटेगराइज करना। यहाँ पे मीनिंग ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो हाँ, मीनिंग ऑफ लाइफ यही है कि वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो है, बस है, उसे दे दिया गया है। अलग अलग रिलीजन अलग अलग इंटरप्रिटेशन देगा, लेकिन आप अब जब अपने सर्च पे निकलेंगे, मेरा जो आंसर है वो यही है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। और ये ना ही कोई अच्छी बात है ना ही कोई बुरी बात है, ना ही ये नेगेटिव बात है ना ही ये पॉजिटिव बात है। ये बस है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। उस पे आपका खुश होना, उस पे आपका दुखी होना, ये आपका रिस्पॉन्स है। उस पे करें क्या भाई? करें ये कि इसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल सिनारियो पे। सपोज दो पर्सन है, अब इनको पता चला कि लाइफ मीनिंगलेस है, दूसरे वाले को पता चला लाइफ मीनिंगलेस है। तो ये अब दुखी हो जाए कि यार लाइफ में मीनिंगलेस है, कोई पॉइंट ही नहीं है कुछ करने का, कुछ भी करना बेकार है। तो वो डिप्रेस हो जाएगा और वो कोई स्टेप ही नहीं लेगा, कोई एक्शन ही नहीं लेगा, वो बस ऐसे ही छोड़ देगा। तो एक्चुअली डीप डाउन ऐसे लोगों को बस एक चाहिए होता है कि वो एक्शन ना लें। इसका मतलब आप हकदार हैं उसको मीनिंग देने के लिए। हम लोग अपने आप को इवॉल्व करें, अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करें, और हम लोग अपने हायर लेवल तक पहुंच पाए इंटरनली। मतलब हम लोग उस लेवल पे पहुंच पाए जहां पे ट्रूथ होता है, जहां पे इस दुनिया की सच्चाई मिलती है। और ये कैसे होगा? कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने से। आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप चीजों को जानना चाहते हैं, आखिर क्यों हम यहाँ पे आए, कौन बनाया, कैसे बनाया, इन सारे सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन उसके लिए डीप डिजायर होनी चाहिए। ये सब असाइड करके तीन सबसे प्रैक्टिकल टिप देखते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। इसका मतलब आप जो लाइफ में कर रहे हैं, जो लाइफ में बनाना चाहते हैं, या जो आपके साथ हो रहा है, उस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके साथ होगा, जो आप करेंगे, जो आपका आउटकम होगा, फेलियर सक्सेस, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। चाहे किसी भी रिलीजन का देख लीजिए, अगर हम लोग गॉड की बात करते हैं या किसी आइडल की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, तो उसका मेन पर्पस होता है कि उनके कैरेक्टर को, उनसे जो सीख रहे हैं वो हम लोग को अपने अंदर ढालना चाहिए।
अगर हम कोई चीज क्वालिटी बता रहे हैं कि ये क्वालिटी है गॉड की, तो हमको वो क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद इंस्पायर हो और एक इंस्पायरिंग पर्सन बने। अब आप जितनी सारी चीजें देखेंगे, आप गॉड लाइक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। गॉड जो है वो अनलिमिटेड है, अगर आप मानते हैं तो। ह्यूमन जो है वो लिमिटेड है। उस हद तक जाना चाहिए जहां तक हम लोग जा सकते हैं, जहां तक अपनी पोटेंशियल हम रीच कर सकते हैं। जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत, कि आप कुछ भी करिए कुछ भी ना करिए, सब इक्वल है। तो मतलब ये होता है कि आप जो भी करिए या जो भी ना करिए, सब अवेयरनेस के साथ करिए। अगर आप अवेयरनेस के साथ करें, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, देन इट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अगर आप बिना अवेयरनेस के करेंगे तो आप एक बहुत रॉन्ग पाथ पे चल रहे हैं। बस आए, खाएं पिए इस दुनिया में और फिर निकल दिए। लेकिन अगर वही आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, तो इट हैज अ मीनिंग। फिर वो पर्पस बन जाता है, वो मीनिंग बन जाता है। आपको इंस्पायरिंग बनना है और इंस्पिरेशन बनना है दूसरों के लिए। और अगर आपको नहीं बनना है तो मत बनिए। आप खुद से ये डिसाइड करें कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये करना है। उसको करने वाला आप होने चाहिए। तीसरा प्रैक्टिकल टिप, बिकम ए क्रिएटर। हम लोगों को अपने ह्यूमन लिमिट में वो सब करना है जो इस दुनिया का क्रिएटर किया है। नाम ही क्रिएटर है, तो वो क्रिएट किया है सब कुछ। तो हम लोग एज ए ह्यूमन क्या बनेंगे? क्रिएटर। आप कुछ भी क्रिएट करिए, और आर्ट क्रिएट करिए, म्यूजिक, स्किल लर्न करिए, वीडियो क्रिएट करिए, कोई भी चीज जो क्रिएट कर सके। सपोज कोई कोई चीज, कोई स्किल लर्न कर रहे हैं, उस स्किल में कुछ क्रिएट करिए। आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में क्रिएट करिए। तो आपको एक क्रिएटर बनना है अपनी लाइफ का। कोई ऐसा नहीं कि आपको रिवॉल्यूशन लाना है। अगर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने से अवेयर होके, इनहेरेंट अपने खुद से डिसाइड करके एक मिट्टी का पहाड़ भी बनाते हैं, तो वो एक क्रिएशन हुई। क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जब आप यही प्रैक्टिकली लाइफ पे अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप एक पहाड़ भी खुद से बना रहे हैं, तो वो आप एक मीनिंग दिए लाइफ को। क्योंकि अगर आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, तो आप बेड पे पड़े रहेंगे। आपका अपने लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, और आपकी लाइफ बस ऐसे वैसे हाथ से निकलेगी। और फिर इन द एंड ऐसे लोग कंप्लेन करके बस रह जाते हैं। डीप डाइव करेंगे काफी सारे टॉपिक में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।